गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अगली कड़ी में हम लेकर के आए हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट का एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनता है। एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनता है, मतलब एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार या बलात्मक या दृढ़वाचक सेंटेंस, दृढ़वाचक वाक्य बोलते हैं। अच्छा, जोर कैसे दिया जाता है कि मान लीजिएगा आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने विद्यालय जा रहे हैं और आपके मम्मी पापा बोले कि आप विद्यालय जाते हो, तो आपने कहा जी पापा मैं विद्यालय जाता हूँ। लेकिन जब दोबारा बोले तो हम लोग अपनी बातों को एहसास दिलाने के लिए, अपने बातों को एक्सेप्ट कराने के लिए हम जोर देते हैं अपने वाक्यों पर। तो जी ऐसी ही वाक्यों को कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में इनकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान, या तो अंत में तो आएगा, या तो ही आएगा, अवश्य आएगा, या एक शब्द है ज़रूर आएगा। इतने ही सेंटेंस अगर आते हैं तो आप ज़रूर समझ जाइएगा कि यह वाक्य एम्फैटिक है। वास्तव में जिस प्रकार से हम एम्फैटिक वाक्य बनाते हैं, अगर वास्तव में वैसे ही एम्फैटिक हम अपने लाइफ और कैरियर के प्रति हो जाए तो ज़रूर है कि हमें मंजिल अवश्य मिलेगी और मंजिल मिलने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन करता कौन है? बोलना आसान होता है बट करना कठिन होता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे तो बारात में दूल्हा एक होता है, बाराती हज़ारों होते हैं, वैसे ही कंपटीशन में होता है कंपटीटर लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन जो रियल हीरो होता है कंपटीटर का, वो लाखों में सिर्फ 1500 होते हैं। इसलिए भीड़ देख कर के नहीं डरना चाहिए, भीड़ देख कर के नहीं डरना चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ लगातार कंटिन्यूली वर्क करना चाहिए और अपने आप में प्रतिदिन कमियां खोजना चाहिए कि मेरे अंदर अभी और कौन सी कमी रह चुकी है और कमी है, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करें। और तभी जा कर के आप और अपने आप में वचनबद्ध रहें, डिटरमाइंड रहें, सेल्फ रेस्टेंट रहें, सेल्फ कंट्रोल्ड रहें। ये सब बातें हैं। तो इसी को एम्फैटिक सेंटेंस बोलने से कुछ काम नहीं होगा, हम अपने एम्फैटिक अपने लाइफ के प्रति भी बने। तो चलते हैं, हम आपको एक वीडियो में तीनों टेंस का एम्फैटिक सेंटेंस कवर कराएंगे और उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा। तो देखें, लिखा गया एम्फैटिक सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, तीनों का एक में कवर किए हुए हैं। अनिश्चित वर्तमान, भूत तथा भविष्य काल के जोरदार या बलात्मक या दृढ़वाचक वाक्य को ही क्या कहते हैं? एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। तो आगे देखेंगे इसका रूल क्या है। प्रेजेंट और पास्ट का अगर वाक्य रहेगा, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट के या प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस रहेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डू डज प्लस डिड लगाएंगे प्लस एमबी फर्स्ट लगाएंगे। आप अब जानते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट में डज का प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ डू का होता है, और डिड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ होता है। कब? पास्ट इंडेफिनिट में। बट सभी के साथ, तीनों क्रियाओं के साथ में एमबी फर्स्ट का प्रयोग होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों के साथ में एमबी फर्स्ट का प्रयोग होगा। तो पाठक गण अगर कहीं पर नहीं समझ पाते हैं तो सोचते हैं कि यह मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, तो मिस्टेक नहीं होता है। और फ्यूचर में रहेगा तो सब सब्जेक्ट विल शैल लगाएंगे, उसके बाद श्योरली लगा देंगे, एमबी फर्स्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अदर लगा देंगे। इसका एक और तरीका होता है कि उल्टा यूज कर देना है। अभी मैं उसको ट्रांसलेशन के दौरान उसको मेंशन कर लूंगा कि जैसे अब यहाँ पर देखें तो लिखा है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कोचिंग को हिंदी में अतिरिक्त शिक्षण कहते हैं। जाता तो हूं, ये शब्द जो तो आया है, ये शब्द मेरा क्या बना रहा है? एम्फैटिक बना रहा है। अगर यही ना होता तो हमारा सिंपल प्रेजेंट या साधारण वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट मेरा आई है, बहुवचन है, इसके साथ डू लगाएंगे, डू, उसके बाद यहाँ स्किप कर देंगे दोनों को। एमबी फर्स्ट क्या है? जाता हूँ, आई डू गो, कनेक्शन कर लेंगे, क्या किसको किससे नहीं पता है, कहाँ जाता हूँ? टू कोचिंग हो चुका है। अगर अब यहाँ पर कुछ पाठक गण करते क्या मिस्टेक, कहते हैं कि यहाँ पर आई डू नॉट यहाँ पर होना चाहिए। आई डू नॉट जो उनको पता नहीं होता है, कहते हैं यहाँ पे नॉट होना चाहिए, नहीं तो वाक्य गलत है। गलत नहीं होता, ये एम्फैटिक होता है। तो आप लोग आज से इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, गीता मेहनत तो करती है, मेहनत तो करती है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? गीता, और उसके बाद एक वचन में है तो डज लगाएंगे, गीता डज।
और यहाँ पर डिड को स्किप कर देंगे, एम बी फर्स्ट वर्क हो जाएगा, वर्क उसके बाद हार्ड लगा लेंगे, मेहनत तो करती है। हार्ड वर्क नहीं लगाते डियर स्टूडेंट्स, अगर हार्ड वर्क लगाते हैं तो इसको हम नाउन के रूप में ले लेते हैं, तो वर्क हार्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, अर्पिता शाम को भजन गाती तो थी। डियर स्टूडेंट्स, हम दो दो वाक्य को लेकर आपको समझा दे रहे हैं और आप चाहें तो ऐसे ही हजारों हजारों वाक्य बना सकते हैं और आप अपनी ट्रांसलेशन करने की क्षमता, कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हैं और आप बोलने की क्षमता को भी इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला का अनुकरण करके। तो दो सेंटेंस में लिया हूं सबका, तो अर्पिता शाम को भजन गाती तो थी, मतलब तो इसका हो जाएगा अर्पित पास्ट में है, अर्पिता उसके बाद डिड लगाएंगे, यहाँ पर डू स्किप कर देंगे, पास्ट में वाक्य है, एमबी फर्स्ट है, गाने का क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में कनेक्शन कराएंगे, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम। यह होता है भजन गाती थी, यह होता है पी, मतलब शाम होता है, शाम दोनों हो गया। भजन अब कहाँ पर गाती थी, शाम को, इन द इवनिंग हो गया है, इन द इवनिंग। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, हनुमान जी भगवान राम को प्रणाम करते तो थे, पास्ट में है, इसका हो जाएगा हनुमान जी, हनुमान जी। उसके बाद है यहाँ पर डिड लगाएंगे, उसके बाद सैल्यूट लगाएंगे प्रणाम करने का, सैल्यूट। उसके बाद लॉर्ड किससे करते थे, लॉर्ड राम। आप रूल को फॉलो कर लीजिएगा, मिल जाएगा। सब्जेक्ट में है हनुमान जी, उसके बाद डिड यहाँ पर मैच किया, एम बी फर्स्ट, ये सैल्यूट हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या, किसको, किससे प्रणाम करते थे, सैल्यूट, सैल्यूट लॉर्ड राम हो गया है। नेक्स्ट वाक्य देखें, फ्यूचर में आएंगे हम लोग, इस वाले रूल का पालन करेंगे। मैं आपके घर आऊंगा ही, मैं आपके घर आऊंगा ही शब्द आया है, इसका मतलब है तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ सैल लगता है, आई सैल। उसके बाद श्योरली लगा दीजिएगा, श्योरली कम, उसके बाद कम टू योर होम, कम टू योर होम, ये हो चुका है। आगे है कि वह चुनाव जरूर जीतेगा, तो इसका मतलब है ही बिल, उसके बाद हो जाएगा श्योरली लगा देंगे, ही विल श्योरली बिन, उसके बाद बिन द इलेक्शन, बिन द इलेक्शन हो गया है। अब इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं, जो है कि उल्टा करके कैसे बनाएंगे, उल्टा कैसे होगा उसको देख लेते हैं। ये उल्टा कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर है मैं आपके घर जरूर आऊंगा ही, तो यहाँ पर देखें आई के साथ विल लगा दीजिएगा, आई उल्टा प्रयोग कर दीजिए, आई विल कम टू योर होम, उल्टा हो गया, तो इसका मतलब अवश्य का भाव देता है। यहाँ वह चुनाव जरूर जीतेगा, तो ही के साथ सैल लगा दीजिए, ही शैल विन द इलेक्शन, ये हो गया है। तो यहाँ पर हम इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य दो तरह से बना सकते हैं, जैसे आई शैल श्योरली कम टू योर होम यहाँ पर लिखा गया है, आई शैल श्योरली कम टू योर होम यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे वहाँ पर भी चाहे इससे आप बनाइए चाहे इससे बनाइए, दोनों सही है। तो ये मेरा दो वाक्य मैं तीनों टेंस का दो वाक्य लिया हूँ और यही उम्मीद करूँगा कि आप इस रूल को फॉलो करके हजार वाक्य बना सकते हैं। और यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।